नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बिहारी आवाज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पोछा और बाल्टी लेकर निकले पीएम मोदी, प्राण प्रतिष्ठा से पहले कर दी ये अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को महाराष्ट्र को कई परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने सबसे पहले नासिक में रोड शो किया, इसके बाद कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की। इसी बीच पीएम मोदी की एक फोटो चर्चा का विषय बन गई है। इस फोटो में पीएम मोदी हाथ में पोछा और बाल्टी लिए नजर आ रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी जब नासिक के कालाराम मंदिर पहुंचे तो वहां भगवान का दर्शन और पूजन करने के बाद बाल्टी और पोछा लेकर साफ सफाई करने निकल गए। उन्होंने खुद अपने हाथों से मंदिर में पोछा लगाया। पीएम ने इसी के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नीतीश कुमार अयोध्या जाएंगे या नहीं, जेडीयू ने दिया यह जवाब। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे या नहीं? राम मंदिर के मूर्ति स्थापना समारोह में शामिल होने का फैसला उनका होगा या नहीं? जेडीयू नेता केसी त्यागी ने यह बात कही, जिससे सस्पेंस और बढ़ गया। आपको बता दें कि अधिकांश विपक्षी नेताओं ने 22 जनवरी के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। इसमें कांग्रेस की सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, सीपीआई के सीताराम येचुरी शामिल हैं। कांग्रेस ने इसे बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम बताते हुए न जाने का ऐलान किया है। क्या नीतीश भी सोनिया अखिलेश की तरह अयोध्या जाने से इनकार कर देंगे या जेडीयू का रुख सहयोगी दलों से अलग होगा? इस सवाल पर केसी त्यागी ने कहा है कि मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के तौर पर नीतीश जी को निमंत्रण नहीं मिला है। मिलने पर फैसला नीतीश जी को करना है और हम आपको उनके फैसले से अवगत करा देंगे। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। उस कार्यक्रम में बीजेपी और आरएसएस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इसके अलावा देश विदेश के मशहूर हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। होमगार्ड अभ्यर्थियों ने आरजेडी दफ्तर को घेरा, कन्नी काट कर निकले तेजस्वी यादव। सैकड़ों की संख्या में पटना पहुंचे होमगार्ड अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को आरजेडी दफ्तर को घेर लिया। पिछले कई वर्षों से नियुक्ति की राह देख रहे अभ्यर्थी तेजस्वी यादव से जवाब मांगने पहुंचे थे, लेकिन तेजस्वी बिना उनसे मिले वहां से कन्नी काट कर निकल गए। वैकेंसी के निकले 12 साल बीत गए हैं, लेकिन सफल अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है। नाराज अभ्यर्थियों का कहना था कि जेडीयू और आरजेडी को सिर्फ शिक्षक वोट नहीं देते हैं बल्कि अन्य लोग भी वोट देते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ शिक्षकों की नियुक्ति की ही चिंता है। दरअसल पिछले 12 वर्षों से नियुक्ति की राह देख रहे होमगार्ड अभ्यर्थियों के धैर्य ने आज जवाब दे दिया और सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतर गए। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आरजेडी दफ्तर पहुंच गए और तेजस्वी को उनके वादे की याद दिलाई। अभ्यर्थियों का कहना था कि साल 2011 में वैकेंसी निकाली गई थी। करीब 10 साल बाद 2022 में परीक्षा आयोजित की गई थी। रिजल्ट निकला लेकिन नियुक्ति नहीं हो सकी। रिजल्ट प्रकाशित होने के 2 साल बाद भी नियुक्ति नहीं हो सका है। जेडीयू का कांग्रेस को सीधा संदेश, बिहार में ज्यादा सीटों पर लड़ने का ख्वाब देखना छोड़ दे, जीत तो सिर्फ नीतीश कुमार ही दिला सकते हैं। बिहार में इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। अब जेडीयू ने एक बार फिर राजद और कांग्रेस समेत गठबंधन की दूसरी पार्टियों को चेतावनी दी है। जेडीयू ने कहा है, लोकसभा चुनाव में जीत तो सिर्फ नीतीश कुमार ही दिला सकते हैं, इस बात को मत भूलिए। जनता दल यूनाइटेड ने खास तौर पर कांग्रेस को कहा है, बिहार में ज्यादा सीटों पर लड़ने का ख्वाब देखना छोड़ दें। नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, जेडीयू को मिलेगी कम से कम 17 सीटें, चेतावनी दी बाकी महागठबंधन को। नीतीश के खास माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी ने आज फिर इंडी गठबंधन की दूसरी पार्टियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जेडीयू कम से कम 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 पर जीत हासिल किया था, इसलिए इस बार भी हमें 17 सीट चाहिए। जब सीटों पर तालमेल के लिए राजद के साथ बैठेंगे तो अपनी बात बता देंगे।
अशोक चौधरी ने कहा कि महागठबंधन में शामिल छोटी पार्टियां बढ़ चढ़कर दावे कर रही हैं। कांग्रेस को 11 सीट चाहिए, माले को 5 सीट चाहिए। सीपीआई और सीपीएम ने 3-3 सीटों पर दावेदारी कर दी है। इन्हीं सीटों को जोड़ दिए हैं ये संख्या 22 हो जाती है, यानी बाकी बचे 18 सीटों पर जेडीयू और राजद चुनाव लड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता। ईडी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री टीएमसी नेताओं के आवास पर छापा मारा। परिवर्तन निदेशालय ईडी ने नगर निकायों में भर्ती में अनियमितता मामले की जांच को लेकर शुक्रवार को सुबह पश्चिम बंगाल के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बोस, तृणमूल कांग्रेस के विधायक तापस रॉय और उत्तरी दमदम नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुबोध चक्रवर्ती के आवासों पर छापे मारे हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईडी के अधिकारियों ने केंद्रीय बलों के साथ शुक्रवार को सुबह उत्तर 24 परगना जिले के लेक टाउन इलाके में बोस के 2 आवासों पर छापे मारे हैं। अधिकारी के अनुसार केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने तापस रॉय के बीबी गांगुली स्ट्रीट स्थित आवास और चक्रवर्ती के बिराती स्थित आवास पर भी छापे मारे हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में हुआ रामायण अक्रॉस एशिया एंड बियॉन्ड पर विशेष कार्यक्रम। बिहार के राजदूत तरनजीत सिंह संधू हुए शामिल। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में कैपिटोल हिल में आज शासन में रामायण की शिक्षाओं और को एकत्रित करने पर केंद्रित एवं विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समकालीन भूराजनीति में सांस्कृतिक विरासत की महत्ता पर जोर दिया गया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार एक गैर लाभकारी संगठन हिंदू एक्शन द्वारा बुधवार को कैपिटोल हिल में रामायण अक्रॉस एशिया एंड बियॉन्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजनयिक और सांसद शामिल थे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह सम्मेलन समकालीन भूराजनीति में सांस्कृतिक विरासत की महत्ता पर जोर देता है। इसका मुख्य संदेश आज के शासन में रामायण की शिक्षाओं को एकत्रित करना है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। संधू ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यूएस कैपिटोल में कांग्रेस सदस्य मैक्स मिलर, श्री थानेदार और अमेरिका में थाईलैंड के राजदूत तानी संगरत के साथ एशिया में रामायण हिंद प्रशांत की साझा सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम में शामिल होकर खुशी हुई। लौटकर अमेरिका रूस पर आया। कभी भारत को दिया था ज्ञान, अब 17 महीने बाद तेल आयात करना फिर से शुरू कर दिया। यूक्रेन में सैन्य हस्तक्षेप को लेकर मॉस्को पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका ने साल में अधिक समय में पहली बार रूस से तेल आयात करना फिर से शुरू कर दिया है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार अमेरिका ने अक्टूबर में 36,800 बैरल और नवंबर में 9,900 बैरल रूसी तेल का आयात किया, जिनकी कीमत $2.7 मिलियन और $7,49,500 थी। आयात अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा दिए गए विशिष्ट लाइसेंसों द्वारा संभव हुआ, जो प्रतिबंधों के प्रवर्तन की देखरेख करता था। EIA डेटा से यह भी पता चला है कि अमेरिका ने रूसी तेल के लिए प्रीमियम का भुगतान भी किया है, क्योंकि अक्टूबर में 1 बैरल की कीमत $74 और नवंबर में $76 थी, जो 2022 में अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा निर्धारित $60 प्रति बैरल की मूल्य सीमा से काफी ऊपर है। मूल्य सीमा क्रीमिया पर कब्जे और पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों के समर्थन की प्रतिक्रिया के रूप में तेल निर्यात से रूस की आय को कम करने के लिए अमेरिका G7 देशों, यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के समन्वित प्रयास का हिस्सा थी। चाइना से लौटते ही मोइत्जू ने दे दिया बड़ा बयान। मालदीव पर बड़े एक्शन की तैयारी में भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा और मालदीव के मंत्रियों की विवादित टिप्पणियों के अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों वाले ये केंद्र शासित प्रदेश दुनिया भर में सुर्खियों में आ गए हैं। लक्षद्वीप में पर्यटन विकास के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू भी हो गया है। सरकार का सबसे ज्यादा जोर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। इसके लिए सरकार ने प्लान भी तैयार किया है। इसके तहत अगले 5 साल में लक्षद्वीप में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। लक्षद्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती का पूरे देश कायल हो चुका है और मालदीव उससे जल रहा है। साथ ही बढ़ते पर्यटकों की संख्या को देखते हुए
बड़ा एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। अभी सबसे ज्यादा फोकस मिनिकॉय द्वीप को विकसित करने पर है और यहीं पर एयरपोर्ट बनने की तैयारी है। साथ ही दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से कनेक्टिंग फ्लाइट की तैयारी भी की जा रही है। हुती विद्रोहियों पर अमेरिका ब्रिटेन की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक, गूंज उठा लाल सागर। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हुती आंदोलन से जुड़ी साइटों के खिलाफ हमले शुरू किए। ये कदम ईरान समर्थित समूह द्वारा पिछले साल के अंत में लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाना शुरू करने के बाद सामने आया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार देर रात एक बयान में आगाह किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह आगे की कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। बाइडेन ने कहा कि ये लक्षित हमले एक स्पष्ट संदेश हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे साझेदार हमारे कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे या श्रोतापूर्ण अभिनेताओं को नेविगेशन की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की अनुमति नहीं देंगे। ब्रिटेन की रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शुरुआती संकेत है कि व्यापारी जहाज रानी को धमकाने की हौथिस की क्षमता को झटका लगा है। हुती अधिकारी ने राजधानी साना के साथ साथ सदा और धमार शहरों के साथ साथ होदेईदा प्रांत में छापेमारी की पुष्टि करते हुए इसे अमेरिकी जायोनी ब्रिटिश आक्रामकता बताया है। चल रहे हमले अक्टूबर में शुरू होने के बाद से मध्य पूर्व में इजराइल हमास युद्ध के विस्तार के अब तक के सबसे नाटकीय प्रदर्शनों में से एक। खेत में सो रहे शख्स की बेरहमी से हत्या, हथियार से मारकर ले ली जान। बिहार के अलग अलग जिलों से लगातार अपराध की घटनाएं सामने आ रही है। ताजा मामला रोहतास से सामने आया है, जहां एक किसान की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना तिलौथू थाना क्षेत्र के बहेरा गांव की है। मृतक किसान की पहचान बहेरा गांव निवासी राम प्यारी यादव के बेटे महेंद्र यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महेंद्र यादव अपने खेत में रात में पहरेदारी के लिए सोया हुआ था। इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। लोगों को घटना की जानकारी शुक्रवार की सुबह हुई है। परिजनों का कहना है कि उनके परिवार की किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। किस कारण से वारदात को अंजाम दिया गया, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है। ग्रामीणों द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महेंद्र यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 500 रुपए के लिए हत्या, दोस्त ने घर से बुलाकर कर डाला मर्डर, खेत में मिली युवक की लाश। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। राज्य के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जिस दिन हत्या, लूट, छिनताई और गोलीबारी की खबरें निकलकर सामने नहीं आ रही है। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला भोजपुर से निकल के सामने आया है, जहां आरा जिले में 500 रुपए के लिए दोस्तों ने ही 20 साल के मोहन कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी है। मृतक का शव खेत से बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक 500 रुपए के विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आरा जिले में मुसफ्फिल थाना क्षेत्र स्थित 12 बसंतपुर का रहने वाला 20 साल के मोहन कुमार की उसी के दोस्तों ने गला दबाकर हत्या की है। मृतक बसंतपुर का रहने वाला है। परिजनों ने बताया कि मोहन के दोस्त उसके घर आए और उसे बुला करके ले गए थे। घर से कुछ ही दूरी पर 3-4 लोग और खड़े थे और फिर मोहन दोबारा घर नहीं लौटा। एक्शन में शिवदीप लांडे, पेट्रोलिंग के दौरान गाड़ी में आराम फरमाने वाले पुलिसकर्मी होंगे सस्पेंड। हफ्ते में एक दिन आईजी खुद करेंगे औचक निरीक्षण। तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप लांडे ने आज सभी डीएसपी व एसडीपीओ के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने डायल 112 और पुलिस की गश्ती की समीक्षा की। शिवदीप लांडे ने इस दौरान कहा कि यदि रुके हुए गश्ती वाहन के अंदर ड्राइवर को छोड़ के कोई अन्य पुलिसकर्मी बैठा मिलता है तो डीएसपी व एसडीपीओ का काम है कि वो पूरी गश्ती टीम को पहले सस्पेंड करे, फिर आईजी कार्यालय को इसकी रिपोर्ट भेजे। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को गश्ती वाहन में बैठने की ड्यूटी नहीं दी गई है, बल्कि गाड़ी से उतरकर वाहन जांच अभियान चलाना होगा। वहीं पुलिस के वरीय अधिकारी भी गश्ती दल पर नजर रखेंगे। शिवदीप लांडे ने अपराध को रोकने के लिए कई आवश्यक निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि डीएसपी व एसडीपीओ बेहतर पेट्रोलिंग के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने सभी एसडीपीओ को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने को कहा जिसमें
अनुमंडल में तैनात सभी अधिकारी और सिपाही को जोड़ने की बात कही है। किसी तरह की आपराधिक घटनाओं के बारे में कोई सूचना मिलती है तो इस ग्रुप में शेयर करें। घटना की सूचना मिलते ही गश्ती टीम बिना विलंब किए घटनास्थल पर पहुंचे और कार्रवाई करे। मारने से पहले बेटे को सुनाई थी लोरी, कातिल सीईओ मां पर हैरान करने वाले खुलासे। गोवा में अपने 4 साल के बेटे की हत्या करने वाली कातिल मां सूचना सेठ अपने पति से इतनी नफरत करने लगी थी कि उसके दिल में अपने मासूम बेटे के लिए जरा भी ममता नहीं उमड़ी। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे इस हत्यारिन मां की करतूत सामने आ रही है। पति से बदले की आग में जल रही सूचना ने अपने मासूम बेटे को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि वह उसे उसके पिता से नहीं मिलने देना चाह रही थी। मारने से पहले इस कुमाता ने अपने बच्चे को लोरी भी सुनाई थी। गोवा मर्डर केस में आज हमको आपके ऐसे राज बताएंगे जो चौंकाने वाले हैं। गोवा पुलिस को गुरुवार को सूचना सेठ की हस्तलिखित चिट्ठी मिली। यह चिट्ठी सूचना के गोवा के किराए वाले घर से मिली है। यह चिट्ठी में सूचना ने लिखा था, मैं कोर्ट के उस आदेश को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं जिसमें मेरे पति को बेटे से मिलने की इजाजत है। पुलिस ने इस चिट्ठी को सील कर उसे FSL भेज दिया है ताकि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट इसकी जांच कर सके। प्लाईबोर्ड में छिपाकर लाई जा रही 30 लाख की शराब जब्त, ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार। बिहार के पूर्ण शराबबंदी है लेकिन शराब तस्कर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। शराब की तस्करी के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। इस बार बेगूसराय में प्लाईबोर्ड में छिपाकर 30 लाख की शराब लाई गई थी जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसे एक ट्रक में रखकर बेगूसराय लेकर शराब तस्कर पहुंचे थे। पुलिस ने ट्रक में रखे 30 लाख रुपए के विदेशी शराब को जब्त कर लिया है। वहीं ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। बेगूसराय में NH 28 पर बछवाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित मुरली टोल प्लाजा पर गुरुवार को मद्य निषेध इकाई पटना की टीम ने प्लाई लदे ट्रक से 835 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। वाहन चालक यूपी के बरहईच जिला स्थित विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के निंगो निवासी नीरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरामद शराब का बाजार मूल्य 30 लाख रुपए से अधिक बताया जा रहा है। शराब मंगवाने वाले माफिया का इनपुट जुटाने के लिए पुलिस लग गई है। पेरिस ओलंपिक पर भारतीय महिला हॉकी टीम की नजरें, अमेरिका के खिलाफ अभियान का आगाज। एशियाई खेलों में तीसरे स्थान पर रहने की निराशा से उबरते हुए भारतीय महिला हॉकी टीम FIH ओलंपिक क्वालिफायर में शनिवार को अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी तो उसकी नजरें अपने मैदान पर खेलने का फायदा उठाते हुए पेरिस का टिकट कटाने पर लगी होंगी। मेजबान भारत, जर्मनी, चेक गणराज्य, इटली, जापान, अमेरिका, चिली और न्यूजीलैंड यहां पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर में खेलेंगे। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच खेले जाएंगे। दुनिया के 5वें नंबर की टीम जर्मनी को सर्वोच्च रैंकिंग मिली है जबकि भारत 6ठे स्थान पर है। न्यूजीलैंड रैंकिंग में 9वें स्थान पर है जबकि जापान 11वें, चिली 14वें और अमेरिका 15वें, इटली 19वें और चेक गणराज्य 25वें स्थान पर। एशियन ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन, अखिल श्योरान को गोल्ड, ऐश्वर्य तोमर को मिला सिल्वर। भारतीय निशानेबाजों अखिल श्योरान और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में शुक्रवार को स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। श्योरान ने 460.2 स्कोर करके 8 निशानेबाजों का फाइनल जीता। वहीं टोक्यो ओलंपिक खेल चुके तोमर 459.0 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे। थाईलैंड के टी वोंग सुकदी ने कांस्य पदक मिला है। वहीं श्योरान, तोमर और स्वप्निल कुसाले ने मिलकर टीम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। चीन दूसरे और दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर है। व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में तोमर तीसरे और श्योरान 6ठे स्थान पर है। भारत के नीरज कुमार चैन सिंह ने भी क्वालिफिकेशन में भाग लिया लेकिन सिर्फ रैंकिंग अंक हासिल करने के लिए वह फाइनल में प्रवेश का पात्रता नहीं रखते थे। मैंने माही भाई से मैच को खत्म करना सीखा, शिवम दुबे ने पहले T20 के जीत के बाद किया खुलासा। पहले T20 मुकाबले में भारत की जीत के हीरो रहे ऑलराउंडर शिवम दुबे ने कहा कि मैंने MS धोनी से मैच को खत्म करने के बारे में सीखा है। शिवम दुबे की नाबाद 60 रनों की
अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारत ने पहले टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। शिवम दुबे ने 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 40 गेंदों में नाबाद 60 रन ठोकते हुए भारत को 17.3 ओवर में जीत दिला दी है। प्लेयर ऑफ द मैच बने शिवम दुबे ने कहा कि मैं लंबे समय से मौके का इंतजार कर रहा था, मैं खुद को तैयार रख रहा था, जिसे जब भी मौका मिलेगा मैं अच्छे से खेलूंगा। जब मैं बल्लेबाजी के लिए आया तो वही किया जो मैंने माही भाई से मैच को खत्म करना सीखा है। क्या आईपीएल 2024 में सूर्य कुमार यादव की होगी वापसी? चोटिल होने के बाद भी नेट्स में शुरू की प्रैक्टिस। भारतीय टीम के मिस्टर 360 यानी सूर्य कुमार यादव मौजूदा समय में चोट से उबर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आईपीएल 2024 से पहले नेट्स में अभ्यास करना शुरू कर दिया है। सूर्य ने शुक्रवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह नेट्स में जमकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव अपनी चोट से उबर गए हैं और आगामी आईपीएल 2024 में वापसी के लिए तैयार हैं। पिछले दिनों साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव चोट का शिकार हो गए थे, लिहाजा सूर्य कुमार यादव भारत अफगानिस्तान सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। बता दें कि आईसीसी टी20 रैंकिंग में सूर्य टॉप पर काबिज हैं। इसके अलावा टी20 फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा है। रोनाल्डो को नहीं पता कौन है विराट कोहली, यूट्यूबर स्पीड के सवाल पर दिया हैरान करने वाला जवाब। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डो विराट कोहली को नहीं जानते। यह बात यूट्यूबर स्पीड के रोनाल्डो के साथ इंटरैक्शन के दौरान पता चली है। यहाँ जब स्पीड ने विराट कोहली के बारे में रोनाल्डो से पूछा तो उन्होंने कहा कि वे इस नाम के बारे में नहीं जानते। हालांकि जब स्पीड ने विराट कोहली की तस्वीर दिखाई तब रोनाल्डो ने किंग कोहली को पहचान लिया। इस दौरान मजेदार सवाल जवाब का दौर भी चला। स्पीड एक फेमस यूट्यूबर है। उनका पूरा नाम डिरेन जेसन वॉटकिंस जूनियर है, लेकिन सोशल मीडिया पर वह स्पीड के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। वह वर्ल्ड कप 2023 के दौरान भारत भी आए थे। वह दुनिया भर की बड़ी शख्सियतों से मिलते रहते हैं और हाल ही में जब वह ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर रोनाल्डो से मिले तो उन्होंने ढेर सारी मजेदार बातचीत की और इसी दौरान उन्होंने रोनाल्डो से विराट के बारे में भी पूछा। और अब बात है बॉलीवुड अपडेट्स की। मैरी क्रिसमस रिव्यू। विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ की सस्पेंस थ्रिलर इंटरवल के बाद करेगी रोमांचित। एक शहर से दूसरे शहर तक कई दिनों के प्रमोशन के बाद विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ स्टारर सस्पेंस थ्रिलर मैरी क्रिसमस फिल्म आखिरकार सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म की कहानी हर किरदार को इतनी पवित्रता से पेश करती है कि यह आपको अंत तक बांधी रखेगी। हालांकि मुझे लगा कि फिल्म पहले भाग में थोड़ी धीमी थी क्योंकि कहानी बन रही थी। यदि आप सस्पेंस थ्रिलर देखना पसंद करते हैं और इस सप्ताह के अंत में सिनेमा घरों में मैरी क्रिसमस देखना चाहते हैं तो आपको फिल्म के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए इस समीक्षा को अंत तक अवश्य पढ़ना चाहिए। नीतू कपूर का खुलासा। वह चाहती हैं उनके पोती राहा सबसे पहले मम्मी नहीं पापा बोले। ट्रोलर्स ने कहा ऐसी होती है टॉक्सिक सास। कॉफी विद करण 8 के हालिया एपिसोड में दिग्गज अभिनेत्रियां नीतू कपूर और जीनत अमान सोफे पर नजर आई हैं। नीतू और जीनत ने अपनी निजी जिंदगी, विवादों और फिल्मी करियर से लेकर जिंदगी के कई पहलुओं पर बात की है। एक सेगमेंट के दौरान नीतू ने अपनी पोती राहा कपूर के बारे में बात की और खुलासा किया कि वह कैसे चाहती थी कि उनकी पोती सबसे पहले पापा को बुलाए। राहा कपूर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी है और बी टाउन में सबसे पसंदीदा सेलेब बच्चों में से एक है। राहा के बारे में बात करते हुए नीतू उत्साहित हो गई और उन्होंने कहा कि वह हाउस हेल्प से राहा को पापा कहने के लिए कहती रहती हैं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि कैसे आलिया ने नीतू को बताया कि राहा ने पहले मम्मा कहा, जिस पर नीतू ने आलिया को सही किया और कहा कि यह पापा है। भगवान राम के रूप में पूजे जाते थे अरुण गोविल। इस किरदार के लिए एक्टर को चुकानी पड़ी भारी कीमत। राम नंद सागर की रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को आज भी लोग भगवान राम के रूप में देखते हैं। आपको बता दें कि श्री राम के किरदार से घर घर में फेमस हुए अरुण गोविल या आज यानी कि 12 जनवरी को अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं। बता दें कि 80 के दशक में रामायण टीवी पर प्रसारित होती थी। वहीं अपने रोल के कारण अभिनेता अरुण गोविल सिर्फ
देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। जब बहुत कम लोगों के पास टीवी होता था, उस दौर से लोग अरुण गोविल के फैन रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग उनके सच में भगवान राम मानकर उनके श्री राम वाले पोस्टर की पूजा भी करते थे। अरुण गोविल को परिवार ने मना किया, शो के निर्माताओं ने रिजेक्ट किया, फिर भी निभाया राम का किरदार। जानिए उनसे जुड़े कई दिलचस्प किस्से। एक दौर था जब केबल टीवी या सैटेलाइट चैनल नहीं होते थे। गांव या शहरों में मनोरंजन के लिए थिएटर के अलावा दूरदर्शन ही एकमात्र साधन हुआ करता था। उस जमाने में एक ऐसा शो आया जिसकी वजह से सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो अभी तक आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम किस शो के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1988 में आए रामायण की। इस शो में जिसने भी जो कैरेक्टर प्ले किया उसे आज भी लोग उन्हीं कैरेक्टर में देखते हैं। शो के बारे में बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज हम शो के भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल के बारे में बात करने जा रहे हैं। अरुण गोविल ने कुछ महीने पहले ही ANI को दिए एक इंटरव्यू के दौरान इससे जुड़े कई दिलचस्प किस्से शेयर किए। उन्होंने बताया कि उन्हें कैसे इस रोल के लिए पहले तो शो के निर्माताओं ने रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने पूरी कहानी भी सुनाई। उन्होंने बताया कि इसके पहले वो कमर्शियल फिल्में करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने आनंद सागर फिल्म बादल की थी और उसी दौरान उन्हें विक्रम बेताल में भी काम किया था। तभी उन्हें पता चला कि रामानंद सागर साहब रामायण बनाने जा रहे हैं। नंदिता महतानी की पोस्ट शो पार्टी में सेलेब्स के फेवरेट ओरी और सनी लियोनी ने लूटी लाइमलाइट। एक दूसरे के साथ यूं दिए पोज। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी लाखों दिलों की धड़कन है। वो अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ सेलेब्स के फेवरेट ओरी उर्फ ओहरान आवात्रमणि भी हमेशा हर पार्टी में शान होते हैं। इस बार सनी और ओरी ने मिलकर पार्टी की लाइमलाइट लूटी है। हाल ही में फैशन डिजाइनर नंदिता महातनी ने एक पार्टी होस्ट की थी। इस पार्टी में ओरी और सनी लियोनी अपने अंदाज से भी ध्यान आकर्षित कर रहे थे। सनी के अलावा इस पार्टी की कई सितारों ने शिरकत की थी। हमेशा की तरह इस बार भी ओरी ने सभी सेलेब्स के साथ जमकर फोटो क्लिक की। इस दौरान सनी लियोनी के साथ भी ओरी एक फोटो सामने आई है जो आते ही छा गई है। सनी ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर उनके संग अपनी एक फोटो पोस्ट की है। इस फोटो में सनी और ओरी मस्त पोज में नजर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों काफी स्टाइलिश लग रहे हैं। जहां ओरी ने ब्लैक आउटफिट पहना है तो वहीं सनी लियोन गोल्डन ड्रेस में नजर आ रही हैं।